इस वक्त मैं हूँ चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया की साइकिलिंग ट्रिप के ऊपर और अपना देश इंडिया घूम रहा हूँ। आज मुझे पूरे 360 दिन हो गए हैं घूमते हुए। आज हम आंध्र प्रदेश एक्सप्लोर करने वाले हैं। आंध्र जो कि लैंड है स्टनिंग बीचेस की, वाइब्रेंट विलेजेस की और ऑफ कोर्स बहुत सारे एडवेंचर की भी। आज की जो सुबह ये बहुत ग्लैमरस नहीं है। रात को मैं यहाँ पेट्रोल पंप पे सोया था। सुबह जब मैं सो करके उठा हूँ ना, एनर्जी पूरी ड्रेन हो चुकी है, सर में दर्द है, आंखें सूजी हुई हैं और रात भर पसीना बहाने के बाद खुद के शरीर में से बदबू आ रही है। कर भी क्या सकते हैं, हाँ, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस एडवेंचरस जर्नी आफ्टर ऑल। तो पेट्रोल पंप के बाथरूम में सुबह को नहाने के बाद अपनी साइकिल पैक करके मैं वहाँ से निकलता हूँ। ओके जी, थैंक यू। 40 किलोमीटर राइड करके एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा दिखाई पड़ता है, जिसमें पेड़ों के पीछे से ट्रेन को गुजरते हुए देखता हूँ। आसमान में बादल छाए हुए थे, सूरज भगवान अभी तक निकले नहीं थे और हाईवे के दोनों तरफ बहुत सारे फूल खिले थे। काले बादलों के बीच से झांकती हुई ये किरणें बता रही थी कि सूरज महाराज अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। 7:20 का वक्त रहा होगा जब मैंने सड़क के ऊपर एक मरा हुआ डॉगी देखा। सब लोग अपनी गाड़ियाँ उसके लेफ्ट या उसके राइट से निकाल करके ले जाते थे, पर शायद सब लोग इतनी जल्दी में थे या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था उनके लिए कि रुके और उसकी बॉडी को उठा के साइड में कर दें। मुझे याद आई उस भाई की जिसका यूट्यूब चैनल है 0587 व्लॉग्स के नाम से। वो अक्सर यही करता है, जितनी भी डेड बॉडी उसको मिलती है, पुराने से पुरानी, नई से नई, उनको वो उठा करके साइड में रखता है। काम तो ये बहुत अच्छा है, पर एक भाई से शिकायत बहुत है मुझे कि भाई तूने बॉडी देखी, तेरे अंदर से आवाज़ आई तो तू उठा करके साइड में रख दे। इसमें लोगों को इतना बड़ा बड़ा लेक्चर देने की क्या ज़रूरत होती है। आई मीन, अगर तू इसको अपना धर्म मानता है तो कर्म पूरा कर, लोगों को सुनाने की जरूरत तो नहीं है ना। आज से पहले भी जब भी मुझे कोई डेड बॉडी सड़क पे नजर आई है, मैंने हमेशा उसको बिना काउंट किए कि कितनी डेड बॉडी मैं उठा चुका हूँ, मैंने उस डेड बॉडी को उठाया और उठा करके सड़क के किनारे पर रख दिया, और वो भी बहुत शांति से, बिना किसी को कुछ कहे और सुने। उसके परिवार के कुछ डॉगी भी उसी एरिया में घूम रहे थे, शायद मन ही मन मुझे धन्यवाद दे रहे होंगे। करीब 8 बजे मैंने सुबह का नाश्ता किया। सड़क के किनारे पर एक छोटा सा स्टॉल था, वहाँ बैठकर मैंने 4 इडली ऑर्डर की। जब मैं भी इडली खा ही रहा था तो एक मुर्गी को मैंने अपनी तरफ एकटक देखते हुए देखा और मुझे लगा शायद वो खाने के लिए मुझसे मांग रही है। मैंने जब उसको खाने को दिया तो वहाँ दूसरी मुर्गी आ गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, और ये तो पूरा का पूरा परिवार है वहाँ पर। जब मैं उन सबको इडली खिला रहा था तो पीछे बैठे बाबा जी बोले, सब इनको खिला दोगे तो खुद क्या खाओगे। तो इडली खा करके पेट भर गया था। मैं वहाँ से फिर से अपना सफ़र आगे के लिए शुरू करता हूँ। विजयवाड़ा 319 किलोमीटर है और नेलोर है 37 किलोमीटर। 8:30 बजे मैं सड़क के किनारे बने एक बस स्टॉप पर जाकर के रुक जाता हूँ। पता नहीं तबीयत खराब थी या रात भर सो नहीं पाने की वजह से 8:30 बजे मैं वहाँ जाकर लेट जाता हूँ और 10:30 बजे तक सोया रहता हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद माय बॉडी। आई केम हियर 8:30, राइट नाउ दिस इज 10:41। मैं सो भी नहीं रहा हूँ, मैं सो भी रहा हूँ, पता नहीं बीच बीच में आँख खुलती है, क्योंकि इसको मैंने पिलो बना दिया था, साइकिल वहाँ खड़ी थी एंड आई वाज स्लीपिंग ऑन। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग यार। अभी भी लग रहा है मैं सो जाऊँ, क्योंकि मैंने हार्डली 5 किलोमीटर साइकिल चलाई है सुबह। 10:45 पर फिर से सो जाता हूँ और इस बार 11:30 बजे सो के उठता हूँ। दिस इज 11:30 व्हेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। आई डोंट नो व्हाट आई हैव डन इन लास्ट 3 hours, डिड नथिंग एक्सेप्ट स्लीपिंग। ओह मैन, हाउ विल आई राइड इन सच अ हॉट वेदर नाउ? Though it's cloudy, there is no direct sunlight. Let's begin, man. हाईवे पे चलते चलते मैं बोर होने लग गया था, तो सोचता हूँ कि थोड़ा सा एडवेंचर ऐड करते हैं और बे ऑफ बंगाल के जो बीच हैं उस तरफ चलते हैं। हाईवे के बाद जो बाकी सड़कें हैं वो बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, चलने लायक हैं। जब मैं साइकिल पे चला जा रहा था तो कुछ लोगों ने इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। वो चाहते थे कि मैं उनके ट्रैक्टर को पुश स्टार्ट करने में उनकी मदद करूं और मैंने वैसा किया भी। मुझे अच्छा लगता है छोटी छोटी सड़कों पर चलना, क्योंकि इन छोटी छोटी सड़कों के दोनों तरफ मुझे ज़िंदगी नज़र आती है, लोग नज़र आते हैं, उनके छोटे छोटे, उनके बड़े बड़े स्ट्रगल नज़र आते हैं और उनकी लाइफ का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। आंध्र के भी लगता है हाईवे ही अच्छे हैं, इंटरनल रोड्स की हालत तो काफ़ी ख़राब है। स्कूल के कुछ बच्चे नीले ड्रम में मुझे पानी भरते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर पीने के पानी की सप्लाई टैंकर से की जाती है। हर तरफ आपको सूखे सूखे से नज़ारे दिखते हैं और दिखते हैं यहाँ के नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर्स। अभी लोकसभा इलेक्शन में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जीती है, तो आजकल उन्हीं के पोस्टर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और लिखा होता है बॉस इज बैक। चलते चलते थक गया था तो सड़क के किनारे एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे एक सीमेंट का प्लेटफॉर्म बना था, मैं वहीं बैठ गया। 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं वहाँ पर बैठा रहा। इसी बीच गाँव के कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई। इसके बाद मैं सफ़र आगे के लिए शुरू करता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सफ़ेद रेत नहीं है, ये सोने का ढेर है, क्योंकि ये जो सैंड यहाँ पर इस हिस्से में निकाली जाती है, इसका प्रयोग होता है मेडिसिन बनाने में। इसलिए आंध्रा के इस हिस्से से निकाली गई रेत को ट्रकों में भरकर देश के और विदेशों के अलग अलग जगह पे भेजा जाता है। इस एरिया में जिसके भी खेत में सैंड
सेंड मिलता है ना, वो सेंड की माइनिंग कर देता है, यानी कि सेंड निकाल करके बेच देता है। और ये जो सड़क टूटी फूटी हुई दिख रही है ना, ये इन्हीं ट्रक्स के आने जाने की वजह से है। भूख लगाई थी, 4 बजे का वक्त हो चला था। सड़क के किनारे पर एक ढाबा होता है, मैं वहाँ जाकर के एक मील अपने लिए ऑर्डर करता हूँ और यहीं पर मेरी मुलाकात होती है संदीप से। संदीप ने इस जगह के बारे में मुझे काफी जानकारियाँ दी, आप भी सुनिए। राइस ओके, पापड़ ओके, राइट? यू कॉल इट व्हाट? पापड़। पापड़, पापड़। This is apadalu in Telugu, and this is pachadi. खचरी, Pachadi, talimpu, aloo talimpu. ये बनता किससे? Aloo. पोटैटो, Potato. पोटैटो फ्राई, ओके ओके, एंड दिस इज This is a leaf chutney. हाँ, In morning time we call it as a tiffin. In afternoon time we'll call it as a annam, and in dinner also we'll call it as a annam. Now you are in the Chindavaram village. Chindavaram village has the specialty of the silica sand. The silica sand has been used for the medicine and for the glass items. And the crops is we have the paddy and also the groundnuts. From here, the Chindavaram, the Bay of Bengal distance is 5 kilometers. So this is the big town for the entire villages, and this is the last hospital for the Bay of Bengal beach. From here onward, if you have any the emergency situations for the entire village people, they will come to here only hospitals. खाना खाने के बाद मैं अपना सफ़र आगे के लिए जारी रखता हूँ। 5:30 बज जाने के बावजूद भी सूरज की तपिश में कोई कमी नहीं आई थी। ज़्यादातर खेत खाली नज़र आते हैं, लेकिन कुछ खेतों में धान की फसल भी उगाई गई है। टाइम इज 6 o'clock. The sun is about to set behind the trees. Going straight, I have to take a right turn. That road will take me to Muthukur Komaripulam Road. The place where I'm reaching right now after riding a kilometer or so is Momidi. MOMIDI. गूगल मैप में मैंने मोमोडी नाम का एक गांव अपना डेस्टिनेशन सेट किया, लेकिन वो मेरी मंजिल नहीं है। मैं उसको पार करके आगे निकल जाऊंगा। गांव के इस हिस्से में आपको हरे भरे खेत दिखते हैं, खेतों में काम करते हुए किसान, चलते हुए ट्रैक्टर और बैलगाड़ियां नजर आती हैं। तो उस बोरिंग हाईवे के कंपैरिजन में ये जगह कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आंध्र प्रदेश के गाँव तमिलनाडु के उस हिस्से के गाँव से ज़्यादा अमीर नजर आते हैं। खेती करने के लिए भी यहाँ पर मॉडर्न तरीकों का प्रयोग किया जाता है। 6:30 बज चुके थे, अंधेरा घिरने लगा था। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि सड़क के किनारे पर ताड़ी मटके में रख करके बेची जाती है। लोग मज़े से पी रहे थे। यही वो वक्त होता है जब मैं एक गांव को क्रॉस कर रहा होता हूँ। सड़क के किनारे पर मुझे एक मंदिर नजर आता है। मंदिर में कोई फंक्शन चल रहा था, पर जो चीज़ मेरा ध्यान आकर्षित करती है वो है मंदिर के बाहर खड़े हुए ये गायें और बैल। इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ। मैं वहाँ खड़ा होकर वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा था, तभी एक गाड़ी रिवर्स होकर के आती है। मैं जब नंबर देखता हूँ तो वो हरियाणा का नंबर था। गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? अरे मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करता हूँ। So sweet of you, man. उस गाड़ी में 2 भाई सवार थे। इसी वक्त मेरी बातचीत एक लोकल से शुरू होती है जो कि हिंदी बोल सकते थे। मैं जब इनसे बातचीत कर ही रहा था तो वो प्रोएक्टिवली मुझसे कहते हैं कि रुको मैं आपके ठहरने का अरेंजमेंट करवाता हूँ। इतना कहकर वो मंदिर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से फिर एक सज्जन के साथ बाहर निकलते हैं। कहते हैं कि ये मेरे अंकल हैं और आपके रहने का अरेंजमेंट मैंने मंदिर के अंदर करवा दिया है। ओके, नमस्कार सर। बट लेट मी टेल यू, ये सब इतना आसान होने वाला नहीं था। अभी तो इनको बहुत बड़ी जंग लड़नी बाकी थी। ये जो इनके अंकल बाहर निकल के आए थे, जैसे इन्होंने मुझे देखा तो ये उनको साइड में ले गए और पता नहीं किसी तरह की शायद ऑब्जेक्शन रेज की, जिसको इन्होंने अनसुना कर दिया। आप एक काम करो, आप नहा धो करके फ्रेश हो जाओ। और मुझे अपने साथ ले गए दूसरे मंदिर में, जहाँ पर मैं जाकर के नहा धो करके फ्रेश हो गया। उसके बाद हम वापस फिर इसी मंदिर में आए और यहाँ आकर के मुझे वो कहानी समझ में आई जो कि मैं हमेशा लोकल टेम्पल्स में फेस करता हूँ। तो हम जो आउटसाइडर्स हैं ना, स्पेशली नॉर्थ इंडियन, तो यहाँ के लोकल लोग उनको अपने टेम्पल्स में नहीं रुकने की जगह देते हैं। पता नहीं ट्रस्ट इशू है या फिर कुछ और, लेकिन ये भाई भी अपनी जिद पे अड़े हुए थे। 4 लोग गांव के एक तरफ जो इनको समझा रहे थे कि मुझे क्यों वहाँ पर रुकने नहीं देना चाहिए, और ये उनको बता रहे थे कि मुझे क्यों रुकने देना चाहिए, मैं किस तरह से जेन्युइन पर्सन हूँ और मेरा कोई इलीगल बैकग्राउंड नहीं है। बड़ी देर तक इनकी ये बातचीत चलती रही और मैं वहीं साइड में ज़मीन पर बैठ गया। जब ये लोकल लोग नहीं माने तो इन्होंने एक फ़ोन घुमाया किसी हाई अथॉरिटी को और उनसे बात करके मेरे वहाँ रहने की परमिशन अरेंज करा दी। अब फाइनली मेरे रहने का अरेंजमेंट हो चुका था। जिन्होंने इतनी मेहनत की है, मैं आपका उनसे परिचय करवा देता हूँ। तो ये है श्रीनिवासन, इन्होंने हेल्प किया मुझे मंदिर के अंदर परमिशन लेकर के देने का। अब मैं अंदर जा कर के सोने वाला हूँ। अगर ये नहीं होते ना तो बड़ा मुश्किल होता, और शायद भगवान ने इनको आज भेजा इस काम के लिए, तो भी मेरी मदद हो पाई है। आपके चैनल का नाम क्या है? SHL TV। हाँ, ग्रेट। तेलुगु में आप वीडियो बनाते हैं? परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलेंगे। हम इधर से प्रसाद लेंगे, बजना जा रहा है, बाद में प्रसाद लेंगे। ये कौन सा टेम्पल और ये गांव कौन सा है?
ये तम्मिनपट्टनम गुम्मल दिब्बा तम्मिनपट्टनम तम्मिनपट्टनम ओके, और टेम्पल का नाम? नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में तम्मिनपट्टनम ओके, एंड टेम्पल नेम? कोदंडराम स्वामी कोदंडराम स्वामी श्री राम जी का टेम्पल है ये। वाह, और ये स्टैचू बने हैं इसके बाद। आंजनेय का सच बहुत बढ़िया। मेरी साइकिल को मंदिर के रेजिडेंशियल एरिया में सीढ़ियों के पास खड़ा कर दिया गया और मैं अपने लैपटॉप का बैग और मॉस्किटो नेट लेकर के मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर में खास तरह का फंक्शन हो रहा है और उसी की तैयारियां चल रही हैं और पूजा चल रही है। ये भगवान श्री राम का मंदिर है। थोड़ी देर में पालकी के ऊपर भगवान श्री राम की मूर्ति को मंदिर की परिक्रमा कराई जाती है। मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ और गाँव के बच्चों के साथ खेलता रहता हूँ, जिसमें से कुछ बहुत शरारती थे और कुछ बिल्कुल शाय। पूरा फंक्शन खत्म हो जाने के बाद सब लोगों के लिए प्रसाद वितरण का प्रोग्राम हुआ और मुझे भी प्रसाद खाने को मिला। करीब 10:30 बजे मंदिर का कपाट बंद कर दिए गए और मैं उसी मंदिर के प्लेटफॉर्म पर एक पखे के नीचे अपना मैट्रेस बिछा करके सो गया। और इस तरह से कंप्लीट हुआ मेरा आंध्रा में दूसरा दिन, चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का डे 361। मेरा आज का टोटल खर्चा हुआ है 20 रुपए का ब्रेकफास्ट, जिसमें 4 इडली खाई थी और 80 रुपीज का मील, तो टोटल 100 रुपए का खर्चा आया। आज का मेरा स्पेशल थैंक्स है श्रीनिवास अन्ना को, जिन्होंने मेरे रहने का अरेंजमेंट कराया। थैंक यू श्रीनिवास अन्ना। तो आज के एपिसोड में इतना ही है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।